हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A force F equals to kx square acts on a particle at an angle of 60 degree with the x-axis. The work done in displacing the particle from x1 to x2 will be. So बच्चों यहाँ गिवन है एक पार्टिकल. इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया जाता है kx स्क्वायर. सो फोर्स के इक्वेशन 1 से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स ये फोर्स का नेचर वेरिएबल है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स. अब हमें निकालना है वर्क डन जबकि हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द पोजीशन x1 टू x2. सो दिस इज अ क्वेरी फॉर अस. अब यहाँ पर बिकॉज जो फोर्स है वो वेरिएबल है, so we will be taking the help of calculus and that to integral calculus to calculate the work. so यहाँ पर given है हमें कि जो force है वो x axis के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाता है. so बच्चों यहाँ क्या लेंगे, हम force का x कंपोनेंट ले लेंगे बिकॉज ये जो पार्टिकल है वो x1 से x2 तक डिस्प्लेस होता है. इट मीन्स its displacement is along x direction, so the component of force should also be along x direction, which will be f cos 60 degree. so हमें work done का expression मिल जाएगा integration from x1 to x2 f multiplied by dx. Now this is equal to lower limit है x1, upper limit है x2. अब हम f के प्लेस पर क्या पुट करेंगे यहाँ बच्चों, kx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos 60 डिग्री बिकॉज हम यहाँ पर इसका x कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, देन dx. So we can take k divided by 2 outside the integration because cos 60 डिग्री की वैल्यू आती है हाफ. और इंटीग्रेशन में हम ले सकते हैं द फंक्शन x स्क्वायर एंड लिमिट्स रिमेन सेम. सो हमें इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3. अब लिमिट्स को हम राइट ब्रैकेट में लिख देंगे x1 टू x2. अब दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज द डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो वर्क डन कैलकुलेट करते समय पहले हम x के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करके देन लोअर लिमिट पुट करेंगे. सो आउटसाइड द ब्रैकेट इट विल बी k by 6 and inside the bracket it is x2 cube minus x1 cube. So we can check that correct answer will be option number 3. Thank you.